सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आपके साथ कर रही हूँ, सीधा पूछ रही हूँ, आप चंदा चोरी पर फोकस कर रहे हैं या अब संविधान वाली लड़ाई आपके लिए बड़ी हो गई है? चुनाव 27 के आने वाले हैं, तो अब क्या हर तरफ तीर चलाए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी संविधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। उनका इरादा स्पष्ट है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था। 400 अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ गई होती तो उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया होता। 371-72 पे 2/3 बहुमत बनता है, शायद 61-62 पे, 361 या 62 पे बन जाता है। 62। जनता ने उन्हें अपील को नकार दिया। जनता नहीं चाहती कि संविधान में संशोधन हो। जनता ने उन्हें 240 पर रोक दिया। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगर आपको लोकसभा में, सदन में कोई बिल पास करना है, तो अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो दूसरा कायदे का तरीका, नैतिकता का, लोकतंत्र का ये होता है कि आप विपक्ष की पार्टियों को समझाइए कि देश के हित में है, जनहित में है, उनके समर्थन से आप बिल पास कराइए। लेकिन इस पे भी उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि देश हित में तो वो अमेंडमेंट लेकर नहीं आ रहे। तो उन्होंने अब चोरी का रास्ता बैक डोर से निकाला है कि सांसदों को खरीद लो। कुछ को ईडी से धमकाओ, कुछ को सीबीआई से धमकाओ, दल बदलवाओ, और जो धमकी में नहीं आ रहे उन्हें पैसे देकर खरीद लो। ये पूरा देश देख रहा है कि दूसरी पार्टियों के सांसद खरीदे जा रहे हैं और उनसे पार्टियां बदलवाई जा रही हैं, और वो धीरे धीरे ये 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार बढ़ रही है, और जिस दिन इनका 2/3 बहुमत हो जाएगा, ये 4-5 अमेंडमेंट संविधान में लाएंगे। एक तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरा, ये जो बिना जनगणना के परसीमन लाना चाहते हैं, जो पीछे भी बिल गिरा संसद में, जिसे महिला बिल कह के एक शोर मचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो गया था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसे तो मोदी जी दबाए बैठे हैं अपने थैले में, उसे लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में बिना जनगणना के परसीमन करना, अपनी मर्जी से सीटें बना लें, क्योंकि सीटें 1.5 गुनी बढ़नी है, सदन में, संसद में भी और विधानसभाओं में भी। और उसके लिए किसी को ऐतराज नहीं है, वो बढ़नी चाहिए। लेकिन परसीमन का एक पूरा नियम है, उस नियम के तहत परसीमन होना चाहिए। नहीं, आपके